ओम शांति। मम्मा दिव्य मूर्त थी। वैसे तो देवियों को दिव्य कहा जाता है, लेकिन मम्मा के जीवन के अंदर हमने देखा भी, और जो मम्मा के अंग संग रह कर के जिन्होंने ये पालना ली बहुत लंबे काल तक। हम तो थोड़े समय के लिए ही मम्मा से मिले हैं, लेकिन सुना तो है मम्मा के बारे में, पढ़ा भी है और अनुभव भी किया है। तो दिव्यता मम्मा में किस चीज़ की थी? 3 प्रकार की दिव्यता थी। मनुष्य जीवन की परम श्रेष्ठता, चरम सीमा। तो मनुष्य अपने जब जीवन की श्रेष्ठता या चरम सीमा पर पहुंच जाता है, श्रेष्ठता की सीमा पर पहुंच जाता है, मनुष्य की श्रेष्ठता की सीमा ही उसकी दिव्यता है। माना ऐसी चीज़ जो दुनिया से किसी से ना मिलता हो। वैसे तो हम जानते हैं ड्रामा के अंदर एक का पार्ट नहीं मिलता दूसरे से, एक का संस्कार नहीं मिलता दूसरे से, इसलिए एक का चेहरा नहीं मिलता दूसरे से। लेकिन अनेकों में भी एक के अंदर अलग अलग प्रकार की दिव्यता होगी। तो मम्मा के अंदर वो देवी स्वरूपा के रूप में उसका भक्ति में गायन होता है। अभी भी उन्होंने अपने जीवन के अंदर मम्मा ने 3 बातों को धारण करने का लक्ष्य रखा। पहली बात, मुझे संपूर्ण ब्राह्मण बनना है, जैसा बाबा कहता है। ब्राह्मणों के बारे में 3 बातों का वर्णन आता है। ब्राह्मण वह जो पवित्र बन पवित्र बनाए, ब्राह्मण वह जो गुणों की धारणा कर औरों को धारण कराए, ब्राह्मण वह जो ज्ञान का श्रवण कर औरों को भी ज्ञान दान दे। ये 3 चीज़ें हम सुनते थे। अगर हम मम्मा के जीवन की इन 3 चीज़ों को देखें तो इनमें 3 स्टेज हैं। जब मनुष्य पवित्र बनता है तो सच्चे अर्थों में मानव बन जाता है। आज का मनुष्य अपवित्र होने के कारण मानव है क्या? दानव है। तो मम्मा ने अपने जीवन में लक्ष्य रखा, मुझे संकल्प और स्वप्न तक की भी, माना किसी के प्रति अशुभ भावना भी मेरे पास ना रहे। ऐसा जो मम्मा के संकल्प का था, तो मम्मा की दिव्यता संपूर्ण मानव था। अर्थात पवित्र बन औरों को भी पवित्र बना। स्वप्न में भी किसी के लिए दुर्भावना ना आए, किसी के कमी कमजोरी ना आए। दूसरा, मम्मा सच्चे अर्थों में ब्राह्मण बनने का उसने पुरुषार्थ किया। ब्राह्मण एक है जिनका हम दुनिया में वर्णन सुनते हैं, लेकिन ब्राह्मण की परिभाषा जो प्यारे बाप दादा ने हमको बताया कि ब्राह्मण वह है जिसके जीवन का एक बाप, दूसरा ना कोई वही लक्ष्य हो। ब्राह्मण वह है जिसके सर्व संबंध एक परमात्मा के साथ हो और किसी के साथ नहीं हो। ब्राह्मण वह है जो एक से ही सर्व लेता हो, किसी से लेने की आश ना हो। ब्राह्मण वह है जो सभी का कल्याण करता हो, लेकिन उसने अपना कभी कल्याण ना किया हो, चाहे संकल्प से, चाहे स्वप्न से, चाहे बोल से, चाहे कर्म से, चाहे एक अकेले रहते हुए, चाहे संगठन में रहते हुए, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, चिर हो, परिचित हो, कोई भी हो, चिर परिचित हो या अनजान हो, कोई भी हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मम्मा जीवन में दिव्य मूर्त, संपूर्ण मानव, संपूर्ण ब्राह्मण और संपूर्ण फरिश्ता। देवता तो हम भविष्य से बनेंगे। ये तीनों विशेषताएं मिलकर के ही देवता कहलाता है। जिसके अंदर ये 3 विशेषताएं नहीं, वो कभी संपूर्ण देवता भी नहीं बन सकता या ऊंच पद वाला देवता भी नहीं बन सकता। तो फरिश्ता अर्थात सब कार्य जानती थी, सब में बिजी रहती थी, लेकिन मन बुद्धि द्वारा सबसे फ्री थी। उसका बुद्धि किसी चीज़ में भी नहीं अटकती थी, ना संबंध में, ना मान ना शान में, ना कार्य में, ना पोस्ट पोजीशन में, ना जिम्मेवारी में। बहुत जिम्मेवारी है, मैं क्या करूं, मैं तो ये भी नहीं करना, ये भी करना है, ये भी करना है, इसलिए मैं ये नहीं कर सकती, ऐसे नहीं था। सब कार्यों से फ्री होते हुए, सब जिम्मेवारियों को संभालते हुए उतनी ही लाइट, क्योंकि मम्मा को सदा एक बात याद रहती थी
करन करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त हूँ। ओम शांति। देवी माँ सरस्वती करता है जगत रिया।